myself Navneet Kumar, your science teacher, and आज की क्लास में 7th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डील करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 7th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, फर्स्ट चैप्टर यहीं से शुरू होता है 7th क्लास केमिस्ट्री का। तो हम लोग आज जो डील करेंगे ये चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, और इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक, मेन थीम है वो ये है कि व्हाट इज फाइबर। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि फाइबर क्या है, और जब हम ये जान जा रहे हैं कि फाइबर क्या है तो फिर हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर फाइबर कितने तरह का होता है। फिर हम लोग ये जानेंगे कि ये फाइबर कैसे ऑब्टेन किया जाता है। इस तरह से बहुत सारा मेन पॉइंट आज के चैप्टर में, इसलिए आप लोग बने रहिए और ध्यान लगा के सुनिए। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज फाइबर। फाइबर क्या है? फाइबर क्या है? बोले देखिए, कोई भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट मीन्स कोई भी क्लॉथ, कोई भी कपड़ा छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे रुई से धागा बना, धागा से फिर कपड़ा बना। स्वेटर धागा से बनती तो आप लोग देखते भी हैं अपने घर में। तो स्वेटर या फिर कोई कपड़ा एक ही बार में नहीं बन जाता है, वो छोटे छोटे यूनिट से प्रोसेस वाइज गुजरा रहता है। तो उसका जो सबसे छोटा विजिबल यूनिट होता है उसी को फाइबर कहते हैं। तो अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फाइबर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट विजिबल यूनिट ऑफ एनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट। द शॉर्टेस्ट विजिबल दिखाई देना चाहिए। अभी नहीं कि इतना छोटा है कि दिख नहीं रहा है तो बोल रहा है कि नहीं, अब उसको फाइबर नहीं बोलेंगे हम। अब रुई में का एकदम डस्ट गर्दा, उसको फाइबर नहीं बोल सकते, लेकिन रुई कॉटन में से जो ऐसे खींचते हैं तो एक हल्का हल्का निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग फाइबर। मीन्स द शॉर्टेस्ट विजिबल यूनिट ऑफ एनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट इज कॉल्ड फाइबर। याद कर लीजिए, पहला क्वेश्चन व्हाट इज फाइबर मीन्स द विजिबल, मतलब दिखाई देने वाला, कि द विजिबल शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ एनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट इज कॉल्ड फाइबर। तो जब अब ये बात आपके लिए क्लियर हो गया कि व्हाट इज फाइबर, तो हम लोग चलते हैं ये बात पता करने कि हिस्ट्री, इस पे कमेंट करते हैं कि ये फाइबर की हिस्ट्री क्या है, कब से शुरू हुआ फाइबर का यूज। तो देखिए, ये फाइबर का यूज बहुत ही पुराना, आज से 7-8 हजार साल पहले से फाइबर का यूज किया जाता आ रहा है। ऐसा प्रूफ मिला है, ऐसा ट्रेस मिला है कि 7-8 हजार साल पहले भी फाइबर का यूज होता था। पहले प्लांट फाइबर का यूज शुरू हुआ, कॉटन फाइबर ये सब का, नियर अबाउट 5000 BC। अभी 2020 चल रहा है, मीन्स आज से 7000 साल पहले, नियर अबाउट 7000 साल पहले से प्लांट फाइबर कॉटन का यूज, इसका ट्रेस मिला है हम लोग। फिर अगर एनिमल फाइबर की बात करें, ऊल की बात करें, तो स्टोन एज, जिस समय मनुष्य पत्थर पर डिपेंड करता था, पत्थर के औजार बनाता था, पत्थर से शिकार करता था, उसको स्टोन एज बोलते हैं। जिस समय पत्थर के औजार यूज में आते थे, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होइएगा। तो स्टोन एज में भी ऊल के, उलेन क्लॉथ्स के यूज का ट्रेस मिलता है। इतना पुराना। और जहां तक सिल्क की बात है, तो सिल्क के यूज का ट्रेस 2600 BC, मतलब आज से लगभग 4.5-5 हजार साल पहले से सिल्क का यूज होते आ रहा है, इसका ट्रेस मिला। लेकिन इसका परफेक्ट यूज, आप जानते हैं कि सिल्क को शुरू करने वाला देश चाइना है। सिल्क की शुरुआत चाइना में हुई, उसका विधि पूर्वक सिल्क का स्टेप वाइज प्रोडक्शन, तो इसका लगभग आज से 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, 1725 BC। याद कर लीजिए, चाइना में सिल्क के सिस्टमेटिक प्रोडक्शन की शुरुआत 1725 BC, मतलब आज से 3037 साल पहले से चाइना में। फिर हिस्ट्री में आप लोग तो ये भी पढ़े हैं कि चाइना से सिल्क का जो एक्सपोर्ट होता था वो सिल्क रूट कहलाने लगा था। समुद्र में जो रास्ता था जिससे चाइना से सिल्क दूसरे देश में जाता था, उस
रास्ते को सिल्क रूट बोलते हैं। तो ये तो हिस्ट्री की बात थी। तो दो बात अगर हम लोग समझ गए कि फाइबर क्या है, तो द शॉर्टेस्ट विजिबल यूनिट ऑफ एनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट इज कॉल्ड फाइबर। और सेकेंड, हम लोग जब ये समझ गए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फाइबर्स आर यूज्ड many years ago, since 5000 or 3000 BC, and in Stone Age there is a trace of use of wool in Stone Age also, and animal fibers are also used। तो अगर ये सब कुछ हम लोग सब बात समझ गए, तो अब हम लोग के सामने जो ये नया टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ध्यान लगा के सुनिए कि फाइबर कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल एंड सिंथेटिक। द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, एंड द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स विच इज मेड इन इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो इस क्लास में हम लोग को सिर्फ नेचुरल फाइबर डील करना है। तो अब सवाल ये उठता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर आर देयर। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट से ऑब्टेन, फिर प्लांट फाइबर जैसे कॉटन, फ्लैक्स। एनिमल से ऑब्टेन, फिर एनिमल फाइबर, द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल फाइबर जैसे सिल्क, जैसे ऊल। तो इस क्लास में मीन 7th क्लास में हम लोग का जो मेन पढ़ाई का टॉपिक है वो ये है एनिमल फाइबर की पढ़ाई करनी है, मीन्स ऊल और सिल्क की बात करनी है बस। वेरी। तो आज के इस सेशन में, इस पार्ट में हम लोग ऊल की पढ़ाई करेंगे। आज के इस पार्ट में स्पेशली हम लोग ऊल की पढ़ाई करेंगे, ऊल की बात करेंगे। तो ऊल की बात कि ऊन कहां से मिलता है। आप लोग जानते हैं जाड़े में ऊन का स्वेटर हम लोग यूज करते हैं, ऊन से आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। तो ऊल मिलता कैसे है, तो करेंगे देखिए, ऊल जो है बहुत सारे एनिमल्स से मिलता है। ऊल को हम लोग बहुत सारे एनिमल्स से कलेक्ट करते हैं, और इसके लिए आप देखिए सबसे तो पहला एनिमल है अल्पाका। चलिए हम आपको अल्पाका के देश में ले चलते हैं। ये देखिए, ये बैठा हुआ जो एनिमल आपको दिखाई दे रहा है अपने बच्चे के साथ, दिस इज अल्पाका। इसका बाल कितना बड़ा बड़ा है, इससे हम लोग ऊल कलेक्ट करते हैं। फिर इसी तरह दूसरा भी एनिमल है जिससे हम लोग ऊल कलेक्ट करते हैं, और वो है अंगोरा गोट। ये देखिए अंगोरा गोट, इसका देखिए बाल देखिए, इसके हेयर्स देखिए। ये हेयर्स आप थोड़ा टूर भी कर लीजिए इसी मामले में। इसी हेयर्स को कलेक्ट करते हैं हम लोग और इससे ऊल बना लेते हैं। फिर देखिए अगला एनिमल भी है जिससे कि हम लोग ऊल कलेक्ट करते हैं, और वो है कश्मीरी गोट। ये देखिए कश्मीरी गोट कितना खूबसूरत, ये कश्मीरी गोट है, और इस कश्मीरी गोट से हम लोग ऊल कलेक्ट करते हैं। आप देख भी रहे हैं कि इन लोगों का बाल कितना बड़ा बड़ा है। ये कश्मीरी गोट जो आपके सामने है। फिर इससे हम लोग ऊल कलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाल को ले लेते हैं और उससे फिर प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग से फिर ऊल बन जाता है। फिर और भी एनिमल्स हैं जिससे हम लोग ऊल कलेक्ट करते हैं, वो है कैमल। ये देखिए कैमल के देश में ये कैमल जो है बालों से लदा हुआ है, ऊपर से एकदम फ्लफी है, इसका बॉडी सॉफ्ट टाइप से फील हो रहा है। तो फिर इसका हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, और जब इसका हेयर कलेक्ट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, फिर ऊल बन जाता है। और ये जानवर है जिससे कि हम लोग ऊल कलेक्ट करते हैं। तो चलिए उसको हम लोग खोज के देखते हैं, और वो है याक। बड़ा खतरनाक होता है, आइए देख लीजिए आप। ये रहा आपका याक, ये याक, इसका बाल देखिए पूरा स्टाइल में है। तो इसका बाल कलेक्ट करके, इसके हेयर्स को कलेक्ट करके हम लोग ऊल बनाते हैं। तो ये जो एनिमल्स आप देख रहे हैं अभी, ये देखिए, ये हो गया अल्पाका, फिर अंगोरा गोट, फिर कश्मीरी गोट, फिर कैमल, फिर ये हो गया याक। ये सब एनिमल्स हम लोग को ऊल कलेक्ट करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है कि आप एनिमल्स का नाम बताइए जिससे कि ऊल कलेक्ट करते हैं, तो आप इन्हीं लोगों का नाम बता दीजिएगा जिनसे कि अभी अभी आप लोग मिले हैं। बहुत मेहनत से हमको इन लोगों को खोजकर आपके सामने लाना पड़ा है। दोस्ती किए, थोड़ा सा टर्म बढ़ाए तो फिर बुला कर लाए, हंसिए नहीं। अब देखिए कितना डेंजर भी है इसमें। ये याक देखे है ना आप, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए एक बार, ये याक देख लीजिए अब पूरा इसको।
तो अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों से जो ऊल मिलता है सब एक ही कैटेगरी, लेकिन नहीं, ये कैसे हो जाएगा? सबका हेयर अब देखने में अलग दिख रहा है। कुछ का थोड़ा हार्ड होता है, कुछ का सॉफ्ट होता है, कुछ का एकदम फ्लफी सॉफ्ट होता है। जैसे कि देखिए, अंगोरा गोट से जो ऊल मिलता है उसको मोहिर कहते हैं, और ये मोहिर जो होता है काफी सॉफ्ट, काफी वार्म होता है और काफी फ्लफी होता है, वेरी फ्लफी, फूला फूला हुआ जैसा। और उसी अब दूसरा है जैसे कि कश्मीरी गोट है, जो कश्मीरी गोट आप फिर से देख लीजिए एक बार, ये कश्मीरी गोट, और इस कश्मीरी गोट का जो ऊल होता है वो कश्मेयर कहलाता है। और ये कश्मेयर की खासियत है कि ये सॉफ्ट तो बहुत ज्यादा होता है बट वेरी एक्सपेंसिव। ये जो कश्मीरी गोट का ऊल है इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है। इसलिए कश्मीरी गोट चूंकि काफी वार्म है, काफी सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस में सबसे आगे है ये अपना कश्मीरी गोट, अपना कश्मीरी गोट। तो फिर जब हम लोग ये जान गए तो अब ये हम लोग का लास्ट टॉपिक इसमें का ये है कि स्टेप्स ऑफ ऊल प्रोडक्शन की। भाई ठीक है, तो विधि पूर्वक अगर कोई ऊल प्रोड्यूस करना चाहे तो कौन कौन सा स्टेप उसको लेना पड़ेगा ऊल बनाने के लिए, हम लोग चलेंगे देखेंगे। तो कुल मिला के हमारे सामने टोटल स्टेप्स इसमें 7 स्टेप्स है। 7 स्टेप में हम लोग ऊल निकाल लेते हैं, ऊन बना लेते हैं। कैसे? जो दुकान में ऊन का गोला दिखता है वो 7 स्टेप पार करके आया रहता है। कौन कौन? स्टेप नंबर 1 शेयरिंग, स्टेप नंबर 2 ग्रेडिंग, स्टेप नंबर 3 स्कोरिंग, स्टेप नंबर 5 सॉर्टिंग, स्टेप नंबर 6 डाइंग और स्टेप नंबर 7 स्पाइनिंग। मतलब रेयरिंग, शेयरिंग, ग्रेडिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग और उसके बाद डाइंग एंड स्पाइनिंग। ये 7 स्टेप पूरा करने के बाद ये ऊन दुकान में आता है। 1 बाय 1 हम लोग को थोड़ा थोड़ा ये 7 स्टेप में एक एक 2 लाइन समझना पड़ेगा। सबसे 1 रेयरिंग क्या है? तो करेक्ट देखिए, पहले तो इसके लिए आपको ये एनिमल्स, भेड़ जैसे सिप की हम लोग बात करके चलते हैं, क्योंकि अपने देश में सिप का कारोबार ज्यादा है, ये भेड़ से ऊन निकालने का सिस्टम ज्यादा है। अल्पाका हम लोग के यहाँ नहीं, अमेरिका में होता है। हम अमेरिका लेकर गए थे अल्पाका से भेंट कराने आपको। तो फिर ये रेयरिंग, तो रेयरिंग तो हमारे देश में भेड़ का जो पालन होता है अब सब जगह नहीं होता है। जैसे कि हम लोग बतियारी में भेड़ अब ऊन के 1-2 देख लेते हैं आप लोग, किसी किसी के यहाँ रहता है, लेकिन पूरा नहीं। तो कहां कहां होता है? तो सबसे पहला जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में ये सिप का रेयरिंग केयरिंग किया जाता है ऊल के लिए। दूसरा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी सिप का रेयरिंग एंड केयरिंग होता है। फिर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल, ये सब जो इलाका है हम लोग के देश का, अपने इंडिया का, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तरांचल, यहां पे ये सिप का रेयरिंग केयरिंग किया जाता है ऊन के लिए। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऊन प्रोडक्शन के मामला में ये जगह हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट है, जिससे कि ऊन का प्रोडक्शन हम लोग क्या होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है भाई, हम भेड़ का पालन पोषण करेंगे, अगर मान लीजिए हम उस टेक्नोलॉजी को जानना चाह रहे हैं तो फिर उसको खिलाएंगे क्या? तो पहले देखिए उसका डाइट काफी बढ़िया होना चाहिए। उसके डाइट में क्या क्या, तो याद कर लीजिए, ग्रीन ग्रास, मिक्सचर ऑफ पल्स, ज्वार, कॉर्न्स एंड वाइल्ड केक्स। फिर से समझ लीजिए कि उसके फूड में ग्रीन ग्रास, मिक्सचर ऑफ पल्सेस, दाल का मिक्सचर तरह तरह, जैसे गाय वगैरह को भी खिलाते हैं हम, और ज्वार, कॉर्न्स, तरह तरह का अनाज भी उसको खिलाया जाता है, एंड वाइल्ड केक्स, खली, जो कि हम लोग अपने यहाँ खिलाते हैं गाय वगैरह, तो उसको उसी तरह खिलाते हैं। लेकिन जब ग्रीन ग्रास अवेलेबल नहीं रहता है विंटर सीजन में, जो बहुत कहा कि ये सब जो ऊल वाला एनिमल से ज्यादातर ठंडा इलाका में पाया जाता है, तो जाड़े के दिन में इन लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता है, इंडोर कीपिंग, इन लोग को अंदर रखते हैं। अंदर रखकर ड्राइड लीव्स, सूखा हुआ पत्ता, फिर और भी कोई ड्राई फोडर, लीव्स वगैरह इन लोगों को खिलाया जाता है, सूखा दाना खिलाया जाता है, जाड़ा में इनको रखा जाता है। और जब पूरा विंटर बीत जाता है, जब पूरा विंटर बीत जाता है तो फिर जैसे जैसे
बसंत का मौसम आने लगता है तो इनके बॉडी पर पूरा कोट के जैसा एक लेयर चढ़ गया रहता है, और ये स्प्रिंग सीजन में इनका ये बाल काटा जाता है। बाल काटने का जो सीजन है, ये भी एक क्वेश्चन है कि किस सीजन में इस कोट को उतारते, शेयरिंग करते हैं। पहला जो प्रोसेस, आइए हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। तो बोला कि देखिए सबसे पहला प्रोसेस हो गया ये रेयरिंग का, कि भेड़ को पहले पालना पड़ेगा, उसको प्रॉपर डाइट खिलाना पड़ेगा, और प्रॉपर डाइट में ग्रीन ग्रास, मिक्सचर ऑफ पल्सेस, ज्वार, कॉर्न्स एंड ऑयल किक्स। ऑयल किक्स के बाद अगर विंटर का सीजन है तो इनका फोडर क्या हो जाता है, तो फीड ऑन ड्राई फोडर एंड लीव्स। इन विंटर they feed on dry leaves and dry fodder। अब स्टेप 2, पहला हम लोग जान गए रेयरिंग। स्टेप 2 शेयरिंग। तो बोला कि शेयरिंग का मतलब हो गया कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर्स, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर्स। इस प्रोसेस से इनके बॉडी पर से बाल, या फिर हाथ से जैसे कि बाल किसी का हटाते हैं हम लोग ब्लेड वगैरह से, वैसे ब्लेड से इनका बाल हट, या फिर मशीन भी बन गया आज के दिन, मशीन से काम हो जाता है शेयरिंग। फिर ये प्रोसेस स्प्रिंग सीजन में किया जाता है। स्प्रिंग सीजन के बाद ये गर्मी में अपना उतना इसको ठंडा नहीं लगता है, धीरे धीरे कोट बढ़ते बढ़ते विंटर आते आते फिर नया कोट चढ़ जाता है, घर के अंदर रखते हैं। विंटर जब खत्म होने लगता है फिर इसको स्प्रिंग सीजन में उतार लेते हैं। तो पहला प्रोसेस रेयरिंग, दूसरा शेयरिंग, और तीसरा ग्रेडिंग। ये ग्रेडिंग का जो प्रोसेस है, तो बोला है कि देखिए अब ऊल को अलग अलग ग्रेड में बांटते हैं, सबसे अच्छा, उससे 2 नंबर का, फिर ऐसे ऐसे कर ग्रेड में बांटते हैं। तो कुल मिला के 4 ग्रेड में बांटते हैं इसको। पहला ग्रेड होता है फ्लिस, दूसरा होता है बेलीज, तीसरा होता है ब्रोकन, और चौथा होता है लॉक्स। ये 4 ग्रेड में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, फ्लिस, बेलीज, ब्रोकन एंड लॉक्स। याद कर लीजिए। तो जब इसका ग्रेडिंग हो गया, जिसको ऊल क्लासिंग भी कहते हैं, ग्रेडिंग को ऊल क्लासिंग भी कहते हैं, और इसके बाद तब चौथा स्कोरिंग। अब इसमें क्या करते हैं, तो बोले देखिए भेड़ जो है दिन रात इधर उधर घूम रही है, फिर उसके शरीर में गंदा वगैरह, धूल वगैरह लग रहा है। अब वो जो हेयर उसका शेयरिंग किया गया है, अब उसका ग्रेडिंग तो कर ली है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारा डर्ट पार्टिकल, ग्रीज, ऑयल वगैरह रहता है, तो उसको हम लोग वॉश कर लेते हैं। या तो हैंड से वॉश कीजिए, हाथ से धो लीजिए, या फिर मशीन है उसके लिए, वॉशिंग मशीन में धो लीजिए। तो धोने का जो वॉशिंग का प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कहलाता है स्कोरिंग। स्कोरिंग माने वॉशिंग टू रिमूव ग्रीज एंड डॉट्स। फिर आ गया 5th प्रोसेस, 5 नंबर प्रोसेस सॉर्टिंग। अब इसकी छटाई होती है फिर से एक बार, क्वालिटी के आधार पर कि भाई बढ़िया क्वालिटी का कौन सा है, खराब कौन सा है, एक बार फिर से छांट दिया जाता है। और जब ये सॉर्टिंग हो गया, तब अब क्लियर है, तब क्या करते हैं कि अब इसके डाइंग की बात आती है। नेचुरल कलर आप लोग तो देखे हैं, अब कोई याक का जैसे ब्लैक था, अल्पाका का, फिर अल्पाका का व्हाइट ब्लैक मिक्स था, तरह तरह का कलर होता है। नेचुरल कलर व्हाइट होगा, नहीं तो ब्राउन होगा, नहीं तो ब्लैक, नहीं तो येलो। मेन 4 कलर में ही नेचुरली मिलता है वो, ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट, येलो। लेकिन हम लोग तरह तरह का स्वेटर पहनते हैं, अलग अलग रंग है, अलग अलग कलर। तो इस रंग बिरंगा करने के लिए इसको रंगा जाता है, इसका डाइंग होता है, डाई किया जाता है। मनपसंद कलर से इसको डाई कर देते हैं। अब जब डाइंग हो गया, तब लास्ट प्रोसेस स्पाइनिंग के लिए फिर इस ऊन का यूज किया जाता है। और स्पाइनिंग के प्रोसेस में अब ये तो धागा के जैसा है, अब तो पता है ना कि फाइबर हम लोग कलेक्ट किए थे, उसके बॉडी में से बाल निकाले थे, कितना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा बड़ा बाल निकलेगा। अब उसी का हम लोग ये सब कुछ प्रोसेस कर रहे थे, सब चीज करके साफ सुथरा करके डाई हुई करके रेडी कर लिए। अब इसका स्पाइनिंग होगा। स्पाइनिंग हुई, चरखा का नाम सुने हैं ना, गांधी जी के फोटो में गांधी जी के साथ चरखा दिखाई देता है, वो स्पाइनिंग का प्रोसेस है। उसमें फाइबर से यार्न बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। जब ये धागा बन जाता है तो फिर अब इसका ट्विस्टिंग कर दिया जाता है, थोड़ा रस्सी के जैसा, मशीन से इसको बांट कर और मोटा बना दिया जाता है। और ट्विस्टिंग करने के बाद जब एकदम रेडी हो गया तो फिर दुकान में आता है, और दुकान में आने के बाद हम लोग इसका स्वेटर वगैरह, मफलर, तरह तरह का ड्रेस बनाते हैं।
तो आज जो हम लोग के ऊल का सेशन था जिसमें कि हम लोग को ऊल का जानकारी लेना था, तो हम लोग क्या समझे कि ऊल ऑब्टेन करने का जो स्टेप है वो 7 स्टेप है। फिर से एक बार सुन लीजिए, रेयरिंग मतलब उसका पालन पोषण करना, शेयरिंग मतलब उसके बॉडी पर से बाल को रिमूव करना, हेयर रिमूव करने का प्रोसेस, ग्रेडिंग मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड में छांटने का प्रोसेस कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। फिर स्कोरिंग 4 नंबर प्रोसेस स्कोरिंग, उसके वॉशिंग का प्रोसेस, उसको वॉश कर दिए। फिर 5 नंबर सॉर्टिंग, एक बार फिर से क्वालिटी के आधार पर, सॉफ्टनेस के आधार पर, लेंथ के आधार पर, ऊल के डायमीटर के आधार पर अगर फिर इसको क्लासिफाई करने लगे तो ये सॉर्टिंग कहलाता है। और सॉर्टिंग के बाद 6 नंबर प्रोसेस में डाइंग, इसको कलर कर लेते हैं। और 7th प्रोसेस स्पाइनिंग, इससे धागा बना लेते हैं स्पाइनिंग व्हील की सहायता से, चरखा की सहायता से। अब वो चरखा हाथ वाला भी हो सकता है और मशीन वाला भी हो सकता है। हाथ वाला जो चरखा होता है उसको हैंडलूम बोलते हैं, हाथ वाला हैंडलूम। आप लोग कपड़ा में भी जाते होइएगा तो सुनते होइएगा कि हैंडलूम स्टोर, हाथ से बना हुआ धागा से बना है। और मशीन से इसको पावर लूम बोलते हैं, रेडीमेड स्वेटर होगा वो पावर लूम होगी। हाथ से बना हैंडलूम, मशीन से बना पावर लूम। तो देखिए ये हम लोग समझ गए। हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और नोट्स डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जिससे कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको पढ़िएगा और ध्यान लगा के हम लोग इसके अगले पार्ट में जिसमें कि हम लोग सिल्क की चर्चा करेंगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।